जर्मनी की एक लड़की जो 8 साल तक अपनी शादी को पूरी दुनिया से छिपाती है क्योंकि उसका पति इंडिया के लिए आर्मी तैयार कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक खिड़की के पास बैठे रेडियो सुनते वक्त उसे पता चलता है कि उससे 9000 किलोमीटर दूर उसके पति की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। साल था 1934। एक इंडियन फ्रीडम फाइटर पहली बार हिटलर के जर्मनी गया था। उसे अपनी किताब पर काम करने के लिए एक अच्छी टाइपिस्ट की जरूरत थी। उसका दोस्त उसे पहली बार 24 साल की एमिली से मिलवाता है। काम करते करते दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद अंग्रेज इस फ्रीडम फाइटर को इंडिया में वांटेड घोषित कर देते हैं। जेल में होने के बावजूद वो उसे लेटर्स भेजा करता था, लेकिन वो जापान की मदद से इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ देता है और उस लड़की से शादी भी कर लेता है। वो चाहता तो सेटल हो सकता था और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन फिर वो उस लड़की से कहता है कि मैं अपना सब कुछ बहुत सालों पहले अपने देश को बेच चुका हूँ। साल 1942 वो आखिरी बार अपनी 4 महीने की बेटी अनीता को देखता है और हमेशा के लिए अपनी पत्नी एमिली को अलविदा कह देता है। वो सालों तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस से छिप करके इंडिया के लिए काम करता रहता है। लेकिन फिर आता है साल 1945। एमिली अपनी खिड़की पर बैठ करके रेडियो सुन रही थी और तभी अचानक उसे कुछ सुनाई देता है। इंडियन रिवॉल्यूशनरी सुभाष चंद्र बोस की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। ये कहानी थी एमिली और सुभाष की। वो सालों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए। वैसे उनकी बेटी अनीता अभी भी जिंदा है और जर्मनी में एक पॉलिटिशियन है।